सर विरोधी आरोप लगा रहे हैं सर, टिकट कितने में खरीदा है सर? नहीं नहीं, क्यों ऐसा प्रश्न पूछ दिया? कौवा कान लेके जा रहा है तो वही कान देखिएगा। सर विरोधी कर रहे हैं हम। विरोध क्यों पूछते हैं आप? ही बात आप बात पूछते हैं। आप माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कभी सुने हैं आप? सर एक और सवाल है, लगातार जो है एनडीए की तरफ से, आपके पार्टी के कई नेता की तरफ से परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन कई सारे लोगों को टिकट दिया जाता है परिवार के लोग को ही, ऐसा यानी कि आरजेडी की तरफ से भी कहा था, जेडीयू में बहुत ऐसे नेता है, आपके ऊपर भी सर कहा जाता है सर? मेरे ऊपर कैसे कहा जाएगा? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद हूं और मैं दिनेश सिंह जेडीयू एमएलसी के आवास पर मौजूद हूं और देखूंगा क्या कुछ चल रहा है चुनाव की तैयारी। दिनेश सिंह की जो बिटिया है वो गयाघाट से चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में है, और क्या कुछ चुनाव की तैयारी चल रही है मैं बात करूँगा उनसे। तो ये देखिए जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह जी हैं। सर कैसा चल रहा है चुनावी तैयारी? ठीक चल रहा है। सर विरोधी आरोप लगा रहे हैं सर, टिकट कितने में खरीदा है सर? बिटिया आपकी चुनावी मैदान किस पार्टी से है? हमारा उम्मीदवार किस पार्टी से है? जेडीयू। जेडीयू का नेता कौन है? नीतीश कुमार। उनको जानते हैं आप? बिहार के मुख्यमंत्री। किस छवि के हैं इसको जानकारी है? आप पत्रकार हैं, वैसा बेदाग चेहरा है हिंदुस्तान में कहीं? बोलिए। जी सर बताइए। आपको बोलने में अच्छा लगा? वो चेहरा है कोई? कैसा चेहरा है उनका? कभी सुने हैं उनके बारे में? आप माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कभी सुने हैं आप? ये सब प्रश्न पूछते हैं। सर कैसा चुनावी तैयारी चल रहा है सर? नहीं नहीं, क्यों ऐसा प्रश्न पूछ दिया? कौवा कान लेके जा रहा है तो वही कान देखिएगा। सर विरोधी कर रहे हैं हम। विरोध क्यों पूछते हैं आप? ही बात विरोधी क्या? कौन विरोधी हम नहीं जानते हैं? कौन विरोधी हम नहीं जानते हैं? आप बात पूछते हैं। चलिए सर, तो चुनावी मैदान में है कोमल सिंह जो लगातार चुनावी क्षेत्र में जो है। कैसा मुख्यमंत्री है, कैसा आदमी जी जानते हैं आप लोग? सर कैसे हैं सर? सर आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, 4 बार के एमएलसी हैं सर। हाँ, आप पहले को हैं, पहले आप अपना परिचय बताइए। सर हम पत्रकार हैं, सिटी पोस्ट लाइव के पटना से आए हैं सर। बोलिए। हाँ बोलिए, क्या पूछना है आपको? चुनावी तैयारी के बारे में। चुनावी तैयारी 6 तारीख को मतदान है। जी। इस क्षेत्र से अलग मेरा घर है। जारंग में चुनाव कार्यालय खुला हुआ है, चुनाव की तैयारी चल रही है। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र में कार्यक्रम है, उसमें आपके माध्यम से तमाम गायघाट विधानसभा क्षेत्र के जनता से हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि आप लोग जो है सो उस कार्यक्रम में भाग ले आवें और कोमल सिंह को जो है सो जद एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनावे। जनता मालिक है, जनता को जो फैसला लेगा वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। हमारे और आप या किसी से तो कुछ नहीं है, एनडीए की प्रत्याशी है। जो भी एनडीए के कार्यकलाप से संतुष्ट होंगे, जो भी एनडीए के पक्ष के लोग होंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में होंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में होंगे, माननीय चिराग पासवान जी के पक्ष में होंगे, माननीय जीतन राम मांझी जी के पक्ष में होंगे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में होंगे, जो उनके समर्थक होंगे, जो उनके कार्यकलाप से संतुष्ट होंगे, वो निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी जदयू प्रत्याशी कोमल सिंह को समर्थन देंगे और उनको विजयी बनाएंगे। इस बार सर गठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर के कुछ साफ नहीं हो रहा है सर एनडीए में।
एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा तो साफ है। प्रधानमंत्री से लेके सब लोग बोल चुके हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। महागठबंधन का चेहरा साफ नहीं था। अखबार के माध्यम से एक दिन पहले हमने देखा है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी होंगे। डिप्टी सीएम भी अनाउंस। वो हम डिप्टी सीएम के बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम इतना बात जानते हैं कि एक ही होता है बिहार में का मुखिया सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री सब सामान्य होता है, वो कोई पद नहीं है। डिप्टी सीएम वो मंत्रिमंडल है, वो मंत्रिमंडल है, विभाग है जिसको मिले। एक पद है सीएम का पद है, जो हम लोगों के तरफ से घोषित नाम है नीतीश कुमार। एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। बीजेपी की तरफ से कुछ खुलासा नहीं हो रहा ना, कह रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ है कि बीजेपी के तरफ से खुलासा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन बीजेपी जो है, हमने जो अखबार के माध्यम से देखा है, हर जगह पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री पुनः नीतीश कुमार ही होंगे। हम तो बराबर देख रहे हैं, हम बराबर सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह चुनाव हो रहा है। अब आपको नज़र नहीं आ रहा है तो हम अपना नज़र आप में कैसे मिला दें? हमारे नज़र में तो रोज़ घोषणा हो रहा है, आपके नज़र में नहीं हो रहा है, हम क्या बताना। कितना इस बार चुनाव लोक जनशक्ति रामविलास के जो अध्यक्ष हैं वो भी क्लियर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। माननीय जीतन मांझी जी बोल रहे हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और गृह मंत्री जी बोल रहे हैं और नड्डा जी भी बोले हैं और हमारे पार्टी जदयू के तो सर्वमान्य नेता ही हैं। तो अब को बोलेगा इसकी जानकारी हमको नहीं है। हमारे ख्याल सारे लोग बोल रहे हैं। इस बार कितना चुनौती है सरकार को फिर से बिहार में लेके आना? 20 साल के इंटेंट कि हम तो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं और दूसरे पार्टी के कभी एमएलसी हम रहे ही नहीं। कभी हम इधर उधर दल बदल नहीं किया। हम जब से हैं तो उसी में हैं, जनता दल यूनाइटेड में हैं। आई 25 है ना, 23 साल हमको हो गया, हम जदयू में ही हैं। तो हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ। जो भी का माहौल है उसमें तो हमको लगता है कि एकदम एनडीए का लहर है और हमको तो लगता है कि सारा सीट एनडीए जीतेगी। सारी सीट माने हमारे जिला में, मुजफ्फरपुर में। हमको तो लगता है। सर एक और सवाल है, लगातार जो है एनडीए की तरफ से, आपके पार्टी के कई नेता की तरफ से परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन कई सारे लोगों को टिकट दिया जाता है परिवार के लोग को ही, ऐसा यानी कि आरजेडी की तरफ से भी कहा था, जेडीयू में बहुत ऐसे नेता है, आपके ऊपर भी सर कहा जाता है सर? मेरे ऊपर कैसे कहा जाएगा? हम तो एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड के। जी, आपकी बिटिया जेडीयू से लड़ रही है ना? हाँ बिल्कुल। तो हम जदयू में हैं तो जदयू से लड़ रही है, तो इसमें परिवारवाद की क्या बात है? हम पूछते हैं कि जज का बेटा बेटी अगर जज बनता है तो जाके क्यों नहीं लोग कहता है कि तुम क्यों जज बन गया, तुमको अधिकार नहीं है? आईएएस का बेटा बेटी अगर आईएएस बनता है तो उसको क्यों नहीं पूछता है कि तुम आईएएस क्यों बन गया, तुमको अधिकार नहीं है? जो जिस काबिल है, जो जिस लायक है उसको जगह मिलना चाहिए। उसमें परिवारवाद की बात है, क्या बात है? मेरे कहने का मतलब कि हमको अगर आप अगर मान लीजिए कि पत्रकार हैं, आपको 4 बच्चा अगर है और चारों आपको दिन रात पत्रकारिता का जगत में देख रहा है और वो भी जो है सो पत्रकारिता करेगा तो कहेगा तुम क्यों पत्रकार बन गया? ये परिवारवाद हो जाएगा। काबिल होना चाहिए ना, परिवारवाद की क्या बात है? वही तो मेरिट पे बनता है ना। हाँ, तब तो आपका पत्रकार है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा पत्रकार नहीं बन सकता है? ये उसको रुचि होगा तो जरूर बनेगा। तब तो उसमें परिवारवाद की क्या बात है? एक लाइन हम कहे ना
कि मान लीजिए कि ज़्यादातर देखते होइएगा कि कोई वकील है, वकालत करता है, उसका बच्चा बच्ची पैदा लेता है, पढ़ लिख के सियाना होता है, वो क्या बनता है? खोजिए 90%। वो क्या बनता है बोलिए, आप बताइए ना। अब उसको जिस क्षेत्र में रुचि हो। ज़्यादातर मिला के देखिए, माने जाके देखिए कि उसको मिला के देखिए कि किसी वकील के पास तो पूछिएगा कि आपके पिताजी क्या थे, तो कहेगा कि वकील थे। आपके बाबा क्या थे, तो वकील थे। किसी डॉक्टर के जाके देखिए कि अगर बाप डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर है, उसका बेटी भी डॉक्टर है। तो कहने का मतलब है कि ये लागू हो जाए कि जो डॉक्टर है उसका बेटा बेटी डॉक्टर नहीं बनना है, उसका नाम डॉक्टरी में नहीं लिखा है। कोई इंजीनियर है तो उसका बेटा बेटी इंजीनियर नहीं बने। जो जिस सेक्टर में है उसका बाल बच्चा दिन रात जो चीज़ देख रहा है उसी सेक्टर में रुचि लेगा। तो इसमें परिवारवाद की क्या बात हुई? राजनीति में आरोप लगता है। राजनीति हो या कोई चीज़ हो, ये सब बेबुनियाद है, ये सब फालतू की बात है। तो फिर लालू परिवार पर क्यों आरोप लगता है सर? वो लोग ऐसा कहते हैं, मेरा कुछ कहना नहीं है सर। क्या आरोप लगाया लालू परिवार पर? सभी नेता बोलते हैं ना कि परिवार हमने तो नहीं बोला, जो बोला उससे पूछिए। भाई लालू जी नेतागिरी करते थे, मुख्यमंत्री रहे, उनका बाल बच्चा दिन रात वही चीज़ देखा, जनता का कैसे सेवा करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो उनके बाल बच्चों को वही काम करने का रुचि हुआ। हम कहाँ बोल रहे हैं उनके बारे में? के बोला उसे पूछिए, हम नहीं बोला। चलिए, तो और भी बाहर का हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मुजफ्फरपुर का ये जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह जी का आवास है, बाहर दिखाइए तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आया था, जेडीयू एमएलसी का ये आवास है। देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और थार है, पुलिस स्क्वाड। तो ये पूरा घर है, पूरा ऊपर से देखिए। तो जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और सांसद वीणा देवी का ये आवास है। और देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड का जो पूरा यहाँ पर लगा हुआ है गाड़ी।